आसिम खटक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है हेपेटाइटिस की तीनों टाइप। जनरली मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि हेपेटाइटिस की बहुत सारी किस्में डिस्कवर हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी। बहरहाल चूंकि यहाँ पर आपके कोर्स में 3 हेपेटाइटिस की किस्में डिस्कस की है, तो आपके साथ सिर्फ विद मटेरियल, इंट्रोडक्शन, काजेस, सिम्टम, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस हवाले से जल्दी मैं आपके साथ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम तो शुरू करता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस ए, इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पहले वीडियो लाजमी तौर पर हेपेटाइटिस पर जो वीडियो मैंने आपके साथ की है वो लाजमी देके इंशाल्लाह फिर आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगा। हेपेटाइटिस ए तो शुरू करता हूं। ये आपके सामने हेपेटाइटिस ए है, जिसका दूसरा नाम है इन्फेक्टस हेपेटाइटिस। इन्फेक्टस हेपेटाइटिस का क्या मतलब है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। मोजी मरज है, मतलब ये है कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर आलूदगी ज्यादा हो, अनहाइजीनिक कंडीशन हो, सफाई का खस्ता हाल हो, गंदगी ज्यादा हो या पानी गंदा हो, ठीक है ना, तो ऐसे सूरत हाल में हेपेटाइटिस ए क्या होगा, ये फैल जाएगा और ये लेस वायरुलेंट डिजीज है। मतलब ये है कि बी और सी के मुकाबले में ये कम खतरनाक है। ये हेपेटाइटिस ए के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि ये मिलिट है। मिलिट का क्या मतलब है? मिलिट का ये मतलब है कि 10-15 दिनों के बाद आदमी इससे ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो शुरू करता हूं इंट्रोडक्शन में। ये लेस वायरुलेंट है और चिल्ड्रन, बच्चों में अक्सर ये बीमारी पाया जाता है। काजिज इसका क्या है? वो वायरस जो हेपेटाइटिस ए को काज करता है, तो उस वायरस का नाम है HAV। और HAV ऐसा वायरस है जिसके अंदर जीनों यानी जेनेटिक मटेरियल RNA विदाउट इनवॉल्व होगा, ठीक है ना। अब जरा आप देखें कि विदाउट इनवॉल्व का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ क्या है, RNA है। अब नॉर्मली इसके ऊपर क्या होगा, ये इसका प्रोटीन कैप्सिड है और प्रोटीन कैप्सिड के ऊपर फिर एक होस्ट मेम्ब्रेन लेयर होगा जिसको हम एनवेलप कहते हैं। अब इस वायरस में ये एनवेलप नहीं है, समझ गए। मतलब ये है कि ये ऐसा HIV वायरस है जिसमें RNA के ऊपर प्रोटीन कैप्सिड तो मौजूद है, लेकिन ऊपर जो होस्ट मेम्ब्रेन है एनवेलप वो नहीं होंगे, एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर। मतलब ये है। ट्रांसमिशन में क्या है, इसके ट्रांसमिशन के 2 जराए हैं। या तो पीसीस के जरिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पीसीस के जरिए, या ओरल रूट के जरिए, फ्लूइड एक्सचेंज के जरिए, ठीक है ना। तो ये 2 इसके हैं। अब जी ट्रांसमिशन का एक और क्या है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा पानी जहां पर जिसमें गंदगी ज्यादा हो, गंदा हो, उस पॉल्यूटेड वाटर को अगर आप पी ले, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हो, मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक मटेरियल उसमें मौजूद हो, या उसका कलर अच्छा ना हो, या उसका जायका अच्छा ना हो, मतलब गंदा पानी हो, ठीक है ना, जिसमें जरासीम की वाफर मिकदार में मौजूदगी हो, तो फिर ऐसी वाटर को हमें नहीं पीना चाहिए। ये एक ट्रांसमिशन का क्या है, सोर्स है। दूसरा, वो शख्स जो इन्फेक्टेड है उसके पीसेस के साथ अगर आप अटैच हो जाए, पांव उसके ऊपर रखे या उसको आप हाथ में उठा ले, यानी अटैचमेंट जरूरी है। तो अक्सर ये चूंकि चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होते हैं, तो बच्चे तो बगैर बियर फुट यानी बगैर शूज के, बगैर चप्पल के वो फिरते रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बच्चों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है। इस वजह से ये बीमारी, ये वायरस आसानी के साथ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अब इस बीमारी में क्या क्या इलामतें हैं बच्चे में। सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, इस बच्चे को भूख नहीं लगेगा, ये खाने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है ना। इस बच्चे को फेवर यानी बुखार होगा, हल्का फुल्का बुखार होगा। आप समझ गए हो कि मौसमी बुखार है या वगैरह वगैरह।
जी, नाजिया होगा, यानी उसको वो ऐसे फीलिंग महसूस करेगा कि जैसे बीमार है, अगरचे वो बीमार ना हो, ठीक है ना। और इसके अलावा मलेरिया है, मलेरिया भी हो सकता है जी। जॉन्डिस है, येलो स्किन, आपके वो उस बच्चे की स्किन आपको एक तो एनीमिया में जिसमें ब्लड कम हो तो वहां पर येलो स्किन आपको नजर आता है। यहां पर हेपेटाइटिस ए की सूरत में भी आपको येलो स्किन नजर आएगा, मुख्तलिफ जगहों पर फेस में मुख्तलिफ उसका स्किन को जब आप देखेंगे तो जॉन्डिस। और इसके अलावा डायरिया भी एक सिम्टम है हेपेटाइटिस ए का। तो ये अलामतें हैं। प्रिवेंशन क्या है? अब लाजमी तौर पर प्रिवेंशन तो जिस चीजों से भाई, डू नॉट वॉक बियर फुट, भाई आपने नंगे पांव नहीं चलना चाहिए, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, ख्वाह वो छोटे हो या बड़े हो, पाबंदी के साथ उसको बाउंड करे कि भैया बियर फुट आपने नहीं पहनना है इधर उधर, ठीक है ना। और इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर को आपने नहीं पीना है, या पानी को पीने से पहले आपने बॉयल करना है ताकि इसके अंदर जो जरासीम हो, ठीक है ना। और इसके अलावा गटर और वाटर वेल के दरमियान डिस्टेंस रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वाटर वेल है, कुआं है, और यहां पर आपने गटर, ये आपका घर में गटर है और ये एक रिजर्वायर है वाटर का, कोई पंप की शक्ल में, कोई प्रेशर पंप की शक्ल में, हैंड पंप की शक्ल में, तो ये क्या है, ये नुकसान है। दोनों बहुत करीब डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक साइड पे अगर वाटर वेल है तो दूसरे साइड पे आपको गटर कूदना चाहिए ताकि उसकी और इसकी कंटेक्ट ना हो, ठीक है ना। इसके अलावा प्रिवेंशन, जी वो तो हो गए। ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है ना। और वैक्सीन खाकर, क्योंकि ये मेल्ट डिजीज है, मेल्ट मतलब कि टाइम लिमिटेड डिजीज है, इसमें आप थोड़े अरसे के बाद ठीक हो सकते हैं। वैक्सीन खाकर आप इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है जी। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी है, जिसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। याद रखिए कि वो हेपेटाइटिस जो सीरम के जरिए, अब ये सीरम क्या चीज है? बॉडी फ्लूइड है, स्पर्म की शक्ल में हो या स्पर्म के अंदर जो वाटर है उसमें हो, ठीक है ना, या स्पर्म से पहले जो फ्लूइड निकलते हो या स्पर्म के बाद जो फ्लूइड निकलते हो वो भी सीरम के, सलाइवा है, ब्लड है, इस तरह की चीजों के जरिए एक वायरस जिसको HBV वायरस कहते हैं, HBV वायरस कहते हैं, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी। याद रखिए दुनिया की बहुत एडवांस कंट्री में भी इनसे लोग बहुत ज्यादा की तादाद में, इसकी मोर्टेलिटी रेट यानी शरह अमवात बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी मोर कंटेजियस डिजीज देन एड्स, यानी ये एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये, और कौन सा वायरस काज करता है, उसका नाम क्या है? HBV। और क्या है? DNA विद इन वाले। अब यहां पर DNA है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यहां पर आप जरा देखिए, ये DNA है और ये प्रोटीन कैप्सिड है और इसके ऊपर एनवेलप मौजूद है, इसका ये मतलब है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के जराए मैंने आपको बता दिए कि भाई जितनी भी फ्लूइड है अगर उसकी एक्सचेंज हो जाए, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आपको ट्रांसफर हो जाए, ख्वाह वो ब्लड की सूरत में, ख्वाह उस स्पर्म की सूरत में, ख्वाह उस सीरम की सूरत में, ख्वाह उस सलाइवा की सूरत में या विजाइनल फ्लूइड की सूरत में, इन सूरतों में आपको इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ये चीजें आपको मिले तो आपको हेपेटाइटिस बी लाहक हो सकता है। याद रखिए इसके अलावा इल्लीगल सेक्सुअल कंटेक्ट भी एक जरिया है, बेस्ट जरिया है हेपेटाइटिस बी का। और इसके अलावा वो बच्चे जो इन्फेक्टेड है वो अपने मां से दूध पीने के दौरान से, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी लग सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग भी एक ट्रांसमिशन का जरिया है जी। इलामती क्या है? बाकी इलामती तो वही है, लासा, पेपिटाइट, फीवर, नाजिया, ये सारे हैं, लेकिन दो मैंने इसमें इजाफी की है, साइरोसिस ऑफ लीवर। साइरोसिस ऑफ लीवर का क्या मतलब है कि इसमें लीवर सख्त हो जाता है, जैसे पत्थर, लीवर का, जिगर का सख्त हो जाना, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में जमा होते हैं और इसका नुकसान होता है। और इसके अलावा इसके बाद फिर लीवर का स्टेज क्या है? लीवर कैंसर है, ठीक है ना। तो ये इसके अलामतें हैं। अब जी प्रिवेंशन क्या है?
भाई आपने किसी किस्म के इन्फेक्टेड पर्सन से किसी किस्म की फ्लूड सीरम की शक्ल में, स्पर्म की शक्ल में, सलावा की शक्ल में, ब्लड की शक्ल में, विजाइनल फ्लूड की शक्ल में, मिल्क की शक्ल में, किसी किस्म फ्लूड की को आपने क्या करना है, एक्सचेंज नहीं करना है, ठीक है ना, तो फिर आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं, अदरवाइज बचने का जरिया नहीं है, ठीक है ना। ये यहां पर मैंने लिखे हैं जी। इसके अलावा अगर आप सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ऑपरेशन सर्जरी करना चाहते हैं, तो सर्जरी से पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने स्टेरलाइज करना है, ठीक है ना, जरासीमों को आपने उसको साफ करना है, और जो सिरिंज है या राजर है या ब्लेड है या टूथब्रश है उसको भी आपने शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है ना। और वैक्सीन इसके लिए भी अवेलेबल है। याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी वो हेपेटाइटिस है जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी ऐसा हेपेटाइटिस जिसमें बीमारी का शिद्दत ज्यादा हो, इससे मौत बहुत ज्यादा मार्टिलिटी के चांसेस है, ठीक है ना। इसके बाद है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी ए से क्या है, सख्त है, और बी से कम है, यानी ए से ज्यादा क्या है, ए से ज्यादा सीवियर है और बी से कम सीवियर है, बी से, ठीक है ना। और एक वायरस जिसको HCV कहा जाता है उसके जरिए फैलता है, और उसमें आरएनए होगा और उसके ऊपर फिर क्या होगा, एनवेलप होगा। मिसाल के तौर पर ये क्या है, आरएनए है, और इसके ऊपर ये आपको एनवेलप नजर आ रहा है, यानी यहां पर वो स्पाइक NaHA वो स्पाइक भी आपको नजर आते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी को इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसमें भी ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन के जो जराए हैं वो ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस बी की तरह है, यानी फ्लूड वगैरह, और इसमें जो इलामतें हैं वो एक इलामत हेपेटाइटिस बी से बढ़कर है, साइरोसिस भी होती है, लीवर कैंसर भी होता है, लेकिन इसके साथ फ्लू भी आपको होता है, जुकाम भी अगर साइरोसिस के साथ हो तो फिर हेपेटाइटिस सी होगा। और प्रिवेंशन क्या है, इसके सेम है, और वैक्सीन इसके अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि HCV वायरस का शिप कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इसका शिप चेंज होता रहता है, तो फिर हम इसके लिए वैक्सीन नहीं बना सकते। तो ये आई थिंक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मुतालिक एक मुश्तरका सेकंड वीडियो थी। इससे पहले हेपेटाइटिस पर मैं लेक्चर फर्स्ट में आपको हेपेटाइटिस के हवाले से 10 मिनट मुख्तलिफ बेहतरीन वीडियो आपके लिए अपलोड की है, उसको पहले देखें, इसको बाद में देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा और आपका कंसेप्ट इसके ऊपर अपने लेवल के मुताबिक कंफर्म क्लियर होगा। वीडियो की फीडबैक आप लाजमी दिया करें, लाइक भी करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आम कम्युनिटी को भी मेरा एक पैगाम है इस हवाले से कि हेपेटाइटिस के हवाले से लोगों में अवेयरनेस आपका हक है कि आप बासियत मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को अवेयर करें कि इस तरह की चीजों से आप क्या करें, इज्तनाब करें। बहरहाल यही पैगाम आपने आम करना है इन हेपेटाइटिस के हवाले से। अगर आप पब्लिक कम्युनिटी को भी अवेयर करें तो बासियत तालिब इल्म आप एक बेहतरीन इंसान भी नजर आएंगे। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक है इंशाअल्लाह उसको भी अपलोड करूंगा। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।